आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो चस्पा कर दिए गए थे जिसमें ये लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। ये जो पोस्टर्स लगे हैं इसके अंतर्गत ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इसमें दिल्ली के अलग अलग 23 थानों के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है और 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। ये 25 लोग कौन हैं? क्या इसके बारे में सोचा है किसी ने? ये वो 25 लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्होंने पैसे के लिए, अपना पेट भरने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि हम इस प्रिंट को छापेंगे और हम इन पोस्टर्स को दीवारों पे दिल्ली की लगाएंगे। पुलिस ने जो 25 लोगों को गिरफ्तार किया है उसके अंदर एक 19 साल का बालिग लड़का भी है। लेकिन क्या कहेंगे आप कि हालात जो हैं आज देश के, एक सवाल पूछना बहुत भारी पड़ गया है। सार्वजनिक सवाल, एक मोदी जी से सवाल कर लिया गया कि जो पोस्टर के अंदर है, कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है पोस्टर में। हाँ, सवाल जरूर है कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। अब यही चीज अगर हम बात करें विपक्ष की, राहुल गांधी ने ट्वीट करा है इसी पोस्ट को और कहा है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्होंने भी ट्वीट करा है इन चीजों को। लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति चल रही है और क्या परिस्थिति है लोगों की, जो कुछ पैसों के लिए, अपना पेट भरने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी भी तरह की अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक कोई परेशानी को अगर जागरूक करता है, उजागर करता है, तो जो सरकार है उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। क्या सवाल पूछना अब अपराध हो गया है हमारे देश में? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार करके अपना जो विचार है वो साझा जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति दिख रही है उसके अंतर्गत अब सवाल पूछना आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता है। ये एक सिंपल सवाल। उसके बाद भी अगर कई चीजें देखी जाएं, अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी चीजें हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बातचीत कर रही है पुलिस, जानकारी प्राप्त कर रही है। लेकिन जो इस आज की स्थिति है, जब हमारे देश के अंदर वैक्सीन की पर्याप्त क्वांटिटी नहीं थी तो विदेश में क्यों भेज दिया गया, ये अपने आप में सवाल है। तमाम ऐसे संस्थान जो सरकारी संस्थान हैं उनको वैक्सीन लग जानी चाहिए थी। कई लोगों को लगी और कई लोगों को नहीं लगी। कई ऐसे संस्थान के लोग हैं जो कोरोना से मर गए हैं, कुछ के लगी है, कुछ के नहीं लगी है। तो जब हमें हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो वैक्सीन को विदेश भेजने से क्या बेनिफिट था? या सिर्फ नाम के लिए भेज दिया गया कि देश में तो हम देख ही लेंगे, दूसरों को हम, हमारे देश में नागरिक मतलब भूखा है और हम दूसरे को रोटी बांटने जा रहे हैं। तकरीबन यही वाली बात हो गई। तो किस तरह आप देख रहे हैं जो हालत है। अगर थोड़े से पीछे की हम बात करें बिहार की, तो पप्पू यादव ने एक उजागर कर दिया गया था। उन्होंने एम्बुलेंस जो थी, तकरीबन 40-50 एम्बुलेंस जो सांसद के फंड से खरीदी हुई थी और वो खड़ी थी, उन्होंने इस चीज़ को उजागर करा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम आज देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि अगर आप कोई भी आवाज़ उठाते हैं या फिर आप सवाल पूछ लेते हैं तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो ये 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो 188 धारा लगाई गई है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है और आपने उसका उल्लंघन कर लिया है, तो इस पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकारी अधिकारी ने कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया था, या फिर सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया था जिसमें यह कहा गया हो कि आप दिल्ली की जो सड़कें हैं या फिर दिल्ली के अंदर जो दीवारें हैं उस पे आप पोस्टर नहीं लगा सकते। दूसरी जो धारा है 269 धारा है, जिसके अंतर्गत कोरोना महामारी जो चल रही है उसका जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसका उल्लंघन करना है। लेकिन जो तमाम लोग थे उन्होंने मास्क तो लगाया हुआ था,
अब आप समझ सकते हैं कि ये छोटी छोटी धाराएं जिन धाराओं का उल्लंघन नहीं भी किया है या फिर ऐसा कोई आदेश पारित नहीं भी हुआ है, उसके बाद भी अगर इस तरह की दिल्ली पुलिस हरकत कर रही है तो ये किसके कहने पे कर रही है और क्यों कर रही है, अपने आप में ये सवाल है। आपको क्या लगता है, आपका क्या है विचार कि आज जो स्थिति परिस्थिति है उसके ऊपर सवाल पूछने पे या फिर जो चीजें हैं उसको उजागर करने पे क्या जेल होनी सही है या उसको उसकी शख्स की गिरफ्तारी होनी ठीक है? क्या लगता है आपको? अपना विचार हमसे कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।